करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के तेरे अनुग्रह के तेरे प्रेम के तेरे दया के लिए कि आपने लगातार 1 महीने तक प्रभु जी हमें पिता वीडियो से प्रार्थना करने में आपने सहायता की और इस चैनल पे पोस्ट करने में हमारी सहायता किया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो पिता वचन कहा गया है प्रभु, हाँ पिता, कि पिता इन सब के हृदय को तू कोमल कर प्रभु जी, यह देने वाला बना। मैं ना तो दबाव से ना भय से परंतु प्रेम और विश्वास से मैं बोऊंगा पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्हें सिखा कि जो कुछ पिता ये तेरे राज के लिए बोते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आपने कहा है मसीह परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनके जीवन में तेरा वचन पूरा हो। अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर ऊपर तक भर कर इनके घर परिवार और कलीसिया को तेरी आशीष दे पिता। इनके खत्ते भरे पूरे रहने पाए, इनकी आशीष से उमड़ते रहे प्रभु जी। इनका कटोरा और इनकी कठौती भरे पूरे रहने पाए, किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, क्योंकि आपने कहा है यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाएगा। जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे लेकिन यहोवा खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगा। हाँ प्रभु जी, ऐसा आप इन्हें बना दिया और दूसरों के लिए आशीष का कान इनके जीवन ठहरा दिया और ये इनका जीवन को आपने ब्लेस कर दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज से तेरे नाम की महिमा पे चलने पाए, तेरे वचन पे चलने पाए और इनके जीवन में आशीष से उमड़ने पाए। आकाश और भंडार खोलकर हर एक क्षेत्रों में इनके जीवन को तू ब्लेस कर, यही मैं प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों साथियों पास्टर प्रचारक कोई मित्र साथियों को सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जो वचन पोस्ट करना है इस वीडियो पे हर रोज प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे 1 महीना हमने लगातार, बल्कि अधिक हमने पोस्ट कर दिया, लेकिन लगातार 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में इस चैनल पे वीडियो आया है और आप सभी ने उससे देखा और आशीष पाया। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं अब ये बंद कर देते हैं, इतना सा काम है, एक और एक्स्ट्रा हर रोज पॉसिबल नहीं होता कि सब पर एक साथ कार्य किया जा सके, लेकिन प्रभु ने सहायता की और आप सबकी प्रार्थना के साथ आज इस चैनल पे 1 अक्टूबर से लेकर 31 और आज 32 दिन लगातार इस वीडियो पे इस चैनल पे वीडियो आ रहे हैं। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद। कभी कभी लगा कि नहीं अब बंद कर देते हैं, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु ने हिम्मत दिया, हिसाब दिया और लगातार इस पर वीडियोस पोस्ट करने प्रभु ने सहायता किया। इसके लिए हम पिता और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। लूका के 6 अध्याय के उसके 38 वचन में देखेंगे तो यहाँ लिखा है, दूध तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर ऊपर तक भर भर कर तुम्हारी गोद में डाल जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से भी हमारे लिए नापा जाए। हेलो, प्रेज़ टू जीसस। अगर किसी घर में शादी होता है तो कोई व्यक्ति गिफ्ट देता है, तो अगला व्यक्ति जिस घर में शादी होता है नोट करके रखता है कि वो व्यक्ति क्या दिया है, उसी के आसपास या उससे अधिक थोड़ा बहुत उस गिफ्ट को रिटर्न करता है। तो जब हम देंगे तभी तो हम पाएंगे, जब हम उसके शादी ब्याह और उसके फंक्शन में जाएंगे तभी तो व्यक्ति आएगा। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ देना और बहुत कुछ पाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लो, अगर हमें इस जीवन में आशीष चाहिए तो प्रभु के वचन को पालन करना हो, आज्ञाओं को थामे रहना होगा, और ताकि हमारे लिए प्रभु आशीष के धारा खोल सके। आमीन। यह वचन हमें देने की आत्मा सिखाता है। कि किस चीज की? देने की आत्मा सिखाता है। ना केवल धन देने की, बल्कि प्रेम, दया और क्षमा और सहायता देने की सिखाता है। देने में सोचते कि हम केवल धन नहीं, देने के लिए हम बहुत कुछ दे सकते हैं। हम उन्हें सहायता कर सकते हैं, हम उसका हेल्प कर सकते हैं, हम क्षमा कर सकते हैं, हम माफ़ी दे सकते हैं, प्रेम, दया, सब कुछ हम दे सकते हैं। लेकिन देना भी हमें परमेश्वर के राज में भी, ताकि जब हम परमेश्वर के राज में हम दें तो उसके द्वारा हम आशीष को पा सकें। हालेलुया। यह मसीह में हमें सिद्धांत सिखाया कि जो व्यक्ति उदार और विश्वास से भरपूर होकर देता है, परमेश्वर उसके लिए आशीष के द्वार को खोलता है।
हम एक तरफ दे रहे हैं, हमारे मन में अगर कुरकुराहट है कि हम ये मन में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि हम 1000 2000 दिए और इतना मेरा बिजली बिल, दूध और ये वो हो जाता है। एक तरफ आपने दिया, दूसरी तरफ शैतान ने बीज बोया, तो क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ। लेकिन हम जब परमेश्वर के लिए विश्वास के साथ हम देते हैं और अपने जीवन में हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, हेलो, हम अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको देना, उसको देना, उसको देना, उसके बाद जो बचा हुआ है वो हम प्रभु के कार्य करते नहीं। हमारी सैलरी, हमारी आमदनी, हमारी कमाई आई, हम अपने बीज को बोएं। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए जितने लोग इस वचन के चलाए चलते, जो प्रभु के राज के लिए अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। मैं कह रहा हूँ आपके घर परिवार, बच्चों, फैमिली में परमेश्वर आपको पहला स्थान देगा। किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, प्रभु आपको आशीष देने देगा। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ कुछ कार्य करते हैं तो प्रभु उसे ग्रहण योग करता है, उसकी आशीष से हमारे जीवन में आती है और अपरम आशीष की वर्षा को हमारे जीवन में दे के जाती है। जैसे किसान बीज बोता है, जैसे किसान बीज बोता है तो कई गुना वह काटता है। ये नहीं किसान जब एक बोरा बोया तो ये नहीं कि एक बोरा ही धान काटेगा, नहीं, एक बोरा धान वो कई गुना करके वो कटनी काटेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज में देते हैं तो समय, प्रेम, सेवा या अर्पण तो प्रभु से देने को असीम आशीष में बदल देता है। हम प्रभु के लिए जो कुछ भी हम दे रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उसे आशीष दुगनी, तिगनी, चौगनी, सौगनी करके आपके जीवन में वह देता है। वो आज दे, चाहे कल दे, चाहे आपके बच्चों के जीवन में दे, लेकिन उसका प्रतिफल बड़ा है। भरमाने और भटकाने वाली आत्माएं आपके माइंड पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। आज बहुत से बहन भाई हमारे पास मैसेज करते हैं, ब्रदर मैंने 3 साल पहले आपसे जुड़ा था, लेकिन कुछ लोगों की बातों को मैं अपने हृदय में, शैतान की बातों को लिया और मैं बीज बोना छोड़ दिया, मैं 10वां अंश निकालना छोड़ दिया, जिस कारणवश मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में कुछ घटी को महसूस कर रहा हूँ। और फिर वह प्रभु के पास लौटे और प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं और प्रभु ने फलवंत और ब्लेस कर, उनके मन में किसी प्रकार का अब गिल्टी नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित कर दिया है। फिर से अगर आप भी भटक चुके, आप भी प्रभु से दूर हो चुके, तो प्रभु से माफी मांगे, प्रभु आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ। आप जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो शैतान और भरमाने वाली आत्माएं आपके जीवन में अटैक करती हैं, लेकिन इस सब से निकलने का प्रभु यीशु ने एक मार्ग दिया है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे छुड़ाऊं और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। तो हम आज से प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के वचन के अनुसार चलें। स्वर्ग का परमेश्वर है, हमें फलवंत करने के लिए तैयार है। जैसा कि एक वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों के उसके 9 के 6 और 7 वचन, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा कर, न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हर्ष उल्लास के साथ देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है, ना किसी के दबाव में, ना कुड़कुड़ा कर हम देते हैं तो हर्ष और उल्लास के साथ अपने दिल खोलकर हम प्रभु के राज के लिए। हालेलुया। बाइबल हमें कहती है कि कमाई का हिस्सा निकालो प्रभु के राज के लिए। हेलो, कमाई का हिस्सा मतलब समझ रहे हैं, हिस्सा निकालना है उसका, लेकिन हम 10वां अंश नहीं देते तो हम हिस्सा कहाँ से दें? हेलो, हिस्सा मतलब भाग बांटना है, लेकिन हम पहले 10वां अंश निकालें। देखें आपके जीवन में किस प्रकार आशीष से आएगी। और जब आप प्रभु के वचन के अनुसार अपना 10वां अंश प्रभु के कार्य के निकालते हैं ना, तो प्रभु आने वाले दिनों में आपको बढ़ाएगा और आपको भाग का, उस सैलरी का भाग परमेश्वर के कार्य के लिए देने के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। 10वां अंश के 1000 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये, लेकिन अगर हम उसको बांटें, भाग करें, तो आधा आपको और आधा परमेश्वर। हेलो, प्रेज टू जीसस। तो प्रभु ने हमें हमारे लिए आशीष रखा है, लेकिन हम शैतान के जालों में फंस कर अपनी आशीष को अपने हाथों से रोक देते हैं।
और फिर बोलते हैं परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा। परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में। क्या हम लेने के लिए तैयार हैं उसकी आशीषों को? हेलो, क्या हम आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लेने योग्य नहीं बन पा रहे हैं उसकी आशीष को। हेलो, आज अपने आप को जांचे परखे कि हमने 2025 में हमने प्रभु के राज के लिए कितना बोया, कितना कार्य किया, कितना समर्पण दिया, क्या हम किए? अपने आप को जांचे और परखे। हालेलुया। यहाँ पास वचन क्या कहता है? नीति वचन 11 का 25 हम देखेंगे तो उद्धार प्राणी हर पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उससे भी सींची जाएगी। हर एक व्यक्ति अपने भलाई की नहीं बल्कि दूसरों की भलाई की भी चिंता करें। इन दिनों क्रिसमस का कार्यक्रम भी चल रहा है। प्रभु ने हमें सब दिया है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं खुद गरीब हूँ, मैं क्या दूसरों की सहायता करूँ। गरीब नहीं है आप, 2 टाइम खाने को मिल रहा है, घर छत है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, गरीब नहीं है। गरीब उससे बोलते हैं जो रोड पे सोते हैं, जिनके पास न रहने और ना खाने का व्यवस्था है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। हेलो, ना रहने का छत है, ना ओढ़ने के लिए कपड़े। तो कहता है वचन जो दूसरों की खेती सींचता है उसी की खेती भी सींची जाएगी। तो हर एक व्यक्ति अपने भलाई की नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचे, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर आपकी खेती को भी सींचे और आपके जीवन को भी वो बहुतायत से आशीष से कर दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो अपनी रोटी में से कंगालों को देता है वो यहोवा को उधार देता है और उसका प्रतिफल एक दिन वो पाएगा। हालेलुया। उसका प्रतिफल वो एक दिन पाएगा। परमेश्वर का वचन आदि अंत है, ना मिटने वाला है। अल्फा ओमेगा आदि अंत है। उसने जो कह दिया वो समझो हो गया है। और उसने कहा है आशीष पाएगा तो हम पाएंगे। इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आंखों से अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पीढ़ियों में आशीष को उड़ेलते हुए आप देखेंगे और उस दिन प्रभु को धन्यवाद देंगे। हो सकता है आज आपके प्रतिक्रिया विपरीत में हो, प्रतिक्रिया ठीक ना हो, फिर भी हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें। स्वर्ग का परमेश्वर है, हमें सही समय पर बढ़ाएगा, हमें सींचेगा, हमें बलवंत करें। मृत्यु के काम के 20 के 35 देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि हम लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। जब हम प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, जब हम दूसरों की सहायता के लिए हम देते हैं, दूसरों को हम देखकर हमारा दिल मन जो है कोमल होता है, तो परमेश्वर का लेने से अधिक देना हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। हर क्षेत्रों में हम देने वाले बन जाएं ताकि हम स्वर्गीय आशीषों से हम भरपूर हो जाएं। हमारा मन दूसरों की तकलीफ को देखकर कोमल होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है। महीने में, साल में एक बार हम ये कार्यक्रम करते हैं क्रिसमस के। आप सभी को इसमें सहायता देना है उदारता से और दिल खोल कर देना है। प्रभु आपके लिए भी अप्रम आशीष की वर्षा को, और जो प्रभु के कार्यों के लिए देता है उसके जीवन में तो आशीष धरा के समान बहे, क्योंकि अपनी कमाई में से प्रभु के कार्य निकालता है। उस कमाई पर प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चों, आपके घर, आपके परिवार को फलवंत करेगा और आपको अप्रम आशीष के वर्षा से आपको भरेगा। हालेलुया। तो आज से हम देने वाले बन जाएं। हमारे मन में जो भी शैतान की आत्माएं कार्य कर रही है, छल कपट या संदेह, शक उससे निकालें और आज से हम प्रभु के कार्यों के लिए खड़ा हो जाए। प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाए। आमीन। आए पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए कि आपने लगातार 1 महीने तक प्रभु जी हमें पिता वीडियो से प्रार्थना करने में आपने सहायता की और इस चैनल पे पोस्ट करने में हमारी सहायता किया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो पिता वचन कहा गया है प्रभु, हाँ पिता, कि पिता इन सब के हृदय को तू कोमल कर प्रभु जी, इन्हें देने वाला बना।
मैं ना तो दबाव से ना भय से परंतु प्रेम और विश्वास से मैं बोऊंगा पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्हें सिखा कि जो कुछ पिता ये तेरे राज के लिए बोते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आपने कहा है मसीह परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनके जीवन में तेरा वचन पूरा हो। अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर ऊपर तक भर कर इनके घर परिवार और कलीसिया को तेरी आशीष दे पिता। इनके खत्ते भरे पूरे रहने पाए, इनकी आशीष से उमलती रहे प्रभु जी। इनका कटोरा और इनकी कठौती भरे पूरे रहने पाए, किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, क्योंकि आपने कहा है यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाएगा। जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे लेकिन यहोवा खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगा। हाँ प्रभु जी, ऐसा आप इन्हें बना दिया और दूसरों के लिए आशीष का कान इनके जीवन ठहरा दिया और ये इनका जीवन को आपने ब्लेस कर दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज से तेरे नाम की महिमा पे चलने पाए, तेरे वचन पे चलने पाए और इनके जीवन में आशीष से उमड़ने पाए। आकाश और भंडार खोलकर हर एक क्षेत्रों में इनके जीवन को तू ब्लेस कर, यही मैं प्रार्थना कर। ये प्रार्थना ये वचन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मांगते हैं, सुन दे आज कर। आमीन आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें। इस महीने का प्रमोशन प्रार्थना सब पोस्ट हो गया, जाएं देखें और आशीष प्राप्त। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।